आज की इस वीडियो में हम आगे के जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। जैसे आपका फर्स्ट ये क्वेश्चन y log ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वाई और आपने प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x बाई 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप देखो जो प्रूव करना है उसमें सारी टर्म x में दी हुई है। तो आप क्या करें, सबसे पहले y को अलग निकाल सकते हैं यहाँ से, माइनस वाई इधर आकर प्लस का y हो गया, प्लस y log ऑफ x इज इक्वल टू x। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आने लग रहा है, यहाँ पर y कॉमन निकल रहा है तो y बाहर निकाल लिया अपने, अंदर यहाँ पर 1 रहता है प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू x। यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, ये टर्म मल्टीप्लाई में इधर आकर y में, तो आपकी y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकल गई। तो आप डायरेक्ट dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो। आप डिफरेंशिएट कर दिए इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे आपको पता है यहाँ पर तो आप y की टर्म में लिख रखा, मतलब आप इसका डेरिवेटिव कोसेंट रूल से करोगे। कोसेंट रूल के अनुसार डिनोमिनेटर का कंप्लीट स्क्वायर ऊपर लिखना आपने, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर 1 प्लस log x है और न्यूमरेटर x का डेरिवेटिव 1 आ गया, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, x और x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस log x, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपकी टर्म बचेगी log ऑफ x बाई 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये आपका dy बाई डी एक्स निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और आपने यहाँ पर से dy बाई डी एक्स शो करना है इसके इक्वल माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव कर सकते हो, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके फिर वहाँ पर जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म वो अलग से निकाल लेंगे, तो उससे भी हो सकता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा आसान बनाने के लिए क्या किया, इसको y को साइन ए रख दिया, x को साइन बी रख दिया। तो y की जगह साइन ए रखा, x की जगह साइन बी रखा, तो साइन ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, प्लस x की जगह आपका साइन बी लिखा, रूट 1 माइनस वाई की जगह साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए हो गया इज इक्वल टू 1 है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी आपका होता है कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी का रूट कितना होगा कोस बी, तो ये टर्म बन गई साइन ए कोस बी, प्लस साइन बी आपका पीछे लिख दिया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए का रूट कोस ए आ गया इज इक्वल टू 1। अब इसको देखना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये आपकी 11th क्लास में आइडेंटिटी आती थी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसके इक्वल होता था साइन ए प्लस बी के, राइट हैंड साइड है 1। अब मैंने इधर ए प्लस बी रख दिया तो साइन इधर आकर साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। तो आपका ए प्लस बी किसके इक्वल आया, साइन इनवर्स 1, जो कि किसके इक्वल होता है पाई बाई 2 के। अब a और b, a की वैल्यू निकालो यहाँ से, साइन उधर जाकर साइन इनवर्स y बन जाएगा, ये a की वैल्यू आ गई यहाँ से, b की वैल्यू साइन इनवर्स x आ जाएगी, तो a की जगह a की वैल्यू साइन इनवर्स y रखी, प्लस b की जगह साइन इनवर्स x रखा, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है। तो आपकी इस टर्म को सिंप्लीफाई करके इस टर्म में लिख दिया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 बाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में y का डेरिवेटिव करोगे dy बाई डी एक्स, प्लस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में x का करोगे 1 होता है, इज इक्वल टू पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, देयरफॉर 0। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में यहाँ पर 1 की बजाय 2 लिखा हो, तो साइन इनवर्स 2 उसको एज इट इज रखना और वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका कितना होगा 0 होगा। तो ये टर्म आ गई, ये प्लस की टर्म उधर ले गए, हम माइनस की होगी, तो यहाँ से आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी, ये टर्म बाय में इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो कितना आ गया आपका dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई। पिछली टाइप का क्वेश्चन ही है आपका ये। तो एक्स की जगह आपने साइन ए रख दिया, वाई की जगह आपको आपने साइन बी रख दिया। डायरेक्ट भी आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा ये सब्स्टिट्यूट करने से।
तो ये स्टेटमेंट बन गया आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए इंटू साइन ए माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर रूट कोस ए आ गया, यहाँ पर प्लस कोस भी आ गया, ए इंटू साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी। ये टर्म में इधर ले आया, बाई में हो जाएगी, ए उधर जाएगा, 1 बाई होगा। यहाँ पर आइडेंटिटी आपकी अप्लाई होती है सीडी फार्मूले, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू बाई 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। वो अप्लाई की cos c प्लस cos d इज इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। अप्लाई किए, आपकी ये आगे टर्म, ये दोनों कैंसिल होने लग रही है, साइन बाय कोस टेंजेंट एंगल सेम है, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी बाई टू आ गया, ये इज इक्वल टू 1 बाई टेंजेंट इधर आ गया, टेन इनवर्स होगा, इधर रहता है ए माइनस बी बाई टू इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ए की जगह ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, साइन इनवर्स ए, बी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, साइन इनवर्स वाई, ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई में आया है, तो 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई। अब आगे डिफ्रेंशिएट कर दो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, माइनस साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव 1 बाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इंटू में y का डेरिवेटिव बरोबर डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू, इधर सारी टर्म कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव कितना आ गया 0। अब ये माइनस की टर्म इधर ले आओगे प्लस की, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये बाय में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, बाय में उधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की आप वैल्यू निकाल लो, यही आपने इस क्वेश्चन में शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी एंड एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ये दिया हुआ है और यहाँ से आपने प्रूव करना है डेरिवेटिव है जो डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू आएगा 1 बाई एक्स क्यूब प्लस वाई। तो आप देखोगे यहाँ पर आपके एक्स वाई में और टी में फंक्शन दिए हैं, हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन से पूरे फंक्शन को x और y में कन्वर्ट करेंगे। आप देखो जैसे यहाँ पर पावर 4 है दोनों की, यहाँ पर स्केयर है, तो अगर इसका कंप्लीट स्केयर कर दें तो आपकी इनकी वैल्यू आ जाएगी इन टर्म की, और यहाँ पर भी स्केयर आएगा। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन का स्केयर कर दिया बोथ साइड, तो बोथ साइड स्केयर करने के बाद ये चीज़ आएगी, a प्लस बी का कंप्लीट स्केयर होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, वो अप्लाई किया, ये हो गया आपका x रेज टू पावर 4 प्लस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस 2 एक्स स्केयर वाई स्केयर। राइट हैंड साइड होगी ए माइनस बी का स्केयर होता है टी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो टी स्केयर प्लस 1 बाई टी स्केयर माइनस 2a, ए की जगह टी है और बी की जगह 1 बाई टी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर अकेला 2 रह जाएगा यहाँ पर। तो दूसरी इक्वेशन में देखो, पूरी इक्वेशन को हमने क्या इन दोनों से एक्स और वाई में लेके आनी है, तो टी स्केयर प्लस 1 बाई टी स्केयर इसको आपने एलिमिनेट करना है, तो इसकी वैल्यू रख दो इसमें, इसकी जगह ये वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू कितनी है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 माइनस 2, ये दोनों टर्म कैंसिल होगी, तो क्या बचा आपका 2x स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस 2, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वाई स्केयर की वैल्यू निकाली एक्स स्केयर वाई में आ गया, मतलब वाई स्केयर इज इक्वल टू आ गया माइनस 1 बाई एक्स स्केयर। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्केयर का डेरिवेटिव पावर आगे, पावर में से घटा दिया 2y इंटू में बेस का डेरिवेटिव करोगे y का डी वाई बाई डी एक्स आएगा इज इक्वल टू, इस टर्म का डेरिवेटिव करो माइनस 2 आगे, पहले ही माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा, पावर में से घटा दिया x की पावर माइनस 3 आ गई। सिंप्लीफाई करके लिखोगे 2 से 2 कैंसिल, इसको 1 बाई एक्स 3 y मल्टीप्लाई में इधर आ गया बाई में, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। नेक्स्ट है tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और हमने यहाँ पर प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल है, तो यहाँ देखो आपका 1 माइनस टेन ए बाई 1 प्लस टेन ए, पहले तो ये ले जाने की कोशिश करो, यहाँ से tan इनवर्स इधर ले आया मैं, टेन ए हो गया, तो आपको ये लेकर आना 1 माइनस टेन ए बाई 1 प्लस टेन ए, तो मैंने क्या किया दोनों साइड आपका रेसिप्रोकल कर दिया, नीचे वाली टर्म ऊपर भेज दी, ऊपर वाली टर्म नीचे भेज दी। तो अब देखो ये यहाँ से 1 बाई टेन ए से ये चीज़ बनानी है, मतलब हमने कंपेंडेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दिया,
तो मतलब एक बार ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी, एक बार नीचे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में इस न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक बार इसी न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर ऐड कर दिया। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में 1 में tan a सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक बार 1 में tan a ऐड कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो आपकी ये टर्म आ गई। तो यहाँ से वाई स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है इधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया, ये पूरा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कर दिया नेक्स्ट स्टेप में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स आया और आपका 1 माइनस tan a बाई 1 प्लस tan a एज इट इज रहा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये टर्म आ गई आपकी। यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना तो y इधर आकर बाई में आ गया। यही आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो ध्यान देना, जो प्रूव करना है वो पहले ही देख लो भाई कैसे आ सकता है। जैसे 1 माइनस tan a बाई 1 प्लस tan a, अगर tan इनवर्स को इधर ले आऊँ मैं, tan a हो गया, रेसिप्रोकल करें 1 बाई tan a और ये टर्म उसका 1 बाई tan a का कह सकते हैं आप कंपेंडेंट और डिविडेंड अप्लाई करने के बाद आ सकता है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू रूट 10x प्लस रूट 10x, ये आपके दे रखे हैं। यहाँ से आपने dy बाई डी एक्स प्रूव करना है, इसके इक्वल है। तो आप देखो ये इनफाइनाइट तक जाने लग रहा है, तो ये टर्म आपकी ये किसकी इक्वल है? ये वही है जो स्टेटमेंट दे रखी है, मतलब y की इक्वल है। तो y इज इक्वल टू रूट 10x प्लस y आ गया। अब रूट हटाने के लिए मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, इधर y स्क्वायर इधर से रूट हट गया, प्लस y उधर चला गया तो उधर जाकर माइनस का y हो गया, इज इक्वल टू टेंजेंट x। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2y dy बाई डी एक्स और माइनस y का डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड टेंजेंट x का डेरिवेटिव आया आपका सीकेंट स्क्वायर x। इन दोनों जगह से आपका dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर टर्म रहती है 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। dy बाई डी एक्स निकाला, ये टर्म मल्टीप्लाई में इधर आकर बाई में आ गई, तो इस तरह से आप dy बाई डी एक्स निकाल लिया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में है ना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो तो ये ध्यान रखना, जो टर्म ये आने लग रही है आगे बढ़ेगी और इसको आप y रख के निकाल सकते हो। फिर अगले स्टेप में बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज के सारे लगभग क्वेश्चन हो गए हैं। अगर फिर भी किसी की प्रॉब्लम है तो आपका जो ग्रुप है उस पर आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं।